अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। देखे, अमीर बनना बहुत ही ज्यादा आसान है। अपने एक्सपेंसेस को कम करना और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करना और फिर उसको इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाना या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना, यही तरीकेकार है अमीर बनने का। और इस काम के लिए आपको अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाना होगा। लेकिन इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए आपको कोई ऐसा काम जरूर शुरू करना होगा जिसके ऊपर खर्चा तो कम आए लेकिन प्रॉफिट आप ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर पाए। तो इस मकसद के लिए आप होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि घर से ही कोई बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। आखिर घर से बिजनेस लॉन्च किस तरीके से किया जा सकता है, क्या उसके स्टेप्स होंगे, किस तरीके से आपने आइडिया जनरेट करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। देखें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक आइडिया की जरूरत होती है। देखिए, पैसा जरूरी नहीं है, आइडिया बहुत ज्यादा अहम चीज है। आप पैसे कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं, बिना पैसों के भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है ना, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। वो चाहे आप कोई करियर ही परसू करना चाहते हैं, वो करियर भी हासिल नहीं कर सकते अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास फाउंडेशन नहीं है। तो हर बिजनेस की फाउंडेशन होती है आइडिया। तो आइडिया को किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, आखिर कौन सा बिजनेस लॉन्च किया जाए, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कुछ सवालात अपने आप से पूछने हैं। नंबर 1, आपने अपने आप से पूछना है आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं, आपको कौन कौन से स्किल्स पसंद है, कौन कौन से काम करने पसंद है। आपने इस सब की लिस्ट बना लेनी है। आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, क्या करना आपको अच्छा लगता है। इन सब के जवाब जब आपने इन लिस्ट कर लिए, उसके बाद आपने ये सवालात जरूर करने हैं कि आखिर क्या आपका पैशन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में, क्या आपकी हॉबीज फिजिबल है, उनके ऊपर काम करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी और क्या उनको आपकी ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पसंद आएंगी, क्या आप अपनी हॉबीज को बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इन तमाम सवालात के जवाब दे देंगे, जिसके ऊपर ये फिट आए वही आपका बेस्ट आइडिया होगा, उसी का बिजनेस आपको लॉन्च करना चाहिए। और घर से लॉन्च करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके एक्सपेंसेस कम आएंगे और आप घर से उस बिजनेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकेंगे और कम प्राइसेस के अंदर आप अच्छी क्वालिटी दे सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकेंगे। नंबर 2, आपने सबसे पहले अपना बिजनेस डिसाइड कर लिया कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे। आपने अपना आइडिया निकाल लिया है, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस भी देख ली है, किस लेवल तक आपका बिजनेस जा सकता है ये भी आपने देख लिया है, कौन से बिजनेस के ऊपर आप काम करने वाले हैं। ये सब डन होने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट रिसर्च। देखिए, मार्केट रिसर्च नेक्स्ट स्टेप पर आता है और इस स्टेप पर आपने मुकम्मल रिसर्च करनी है कि आखिर आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। अब ये मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, तो सबसे पहले आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को देखना है कि आखिर आप कौन से कस्टमर्स को, कौन से कंज्यूमर्स को टारगेट करने वाले हैं, उनका लेवल क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनके अंदर परचेजिंग पावर क्या है और ये किस लेवल तक बिजनेस चल सकता है, ये एक्सपैंड होगा, रेगुलरली चलेगा भी या नहीं चलेगा। ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है। अपनी टारगेट ऑडियंस को चेक करना है कि उनका बाइंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। वो किस प्राइसेस तक चीजों को परचेज करते हैं, अपने जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देखना है कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं।
आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस है, आखिर आप ऐसी क्या चीज ऑफर करने वाले हैं जो आपके कस्टमर को ज्यादा पसंद आएगी, आपकी टारगेट ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगी। और ये सारी चीजें आपने मार्केट रिसर्च के अंदर करनी है, मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड देखनी है, चेक कर लेनी है, उसका आइडिया लगा नंबर 3, जब आपने अपनी टारगेट ऑडियंस का अंदाजा लगा लिया, आपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के पोटेंशियल कंपटीटर्स का अंदाजा लगा लिया, आपने ये भी देख लिया कि आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में इनकी डिमांड को कौन सी चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं, तो उसके बाद बारी आती है बिजनेस प्लान लिखने की। देखिए, बिजनेस प्लान बहुत ही ज्यादा अहम चीज है, ये रोड मैप होता है, यानी कि आप किस तरीके से बिजनेस रखेंगे, आप किस तरीके से बिजनेस रन करेंगे, उसका मुकम्मल आपने ओवरव्यू लिखना है, आपने अपने बिजनेस की समरी लिखनी है, आपने पूरे बिजनेस की स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल्स, सब चीजें आपने इसी स्टेप के ऊपर डील करनी है। और इसके अंदर आपने ये भी डिसाइड कर लेना है कि आप मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, सेल्स की क्या स्ट्रेटेजी होगी, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड किस तरीके से करेंगे। ये सब चीजें आपने अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स सब यहां पर राइट डाउन लाजमी कर लेने हैं। देखिए, हर चीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बात लिखी जाएगी उसके ऊपर अमल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर इसके हवाले से आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से आखिर बिजनेस प्लान लिखा जाता है। नंबर 4, अब बारी आती है बिजनेस का नाम चुनने की और एंटिटी चुनने की कि आखिर आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सी एंटिटी है आपकी। आप सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि वन मैन शो पे काम करने वाले हैं, पार्टनरशिप पे काम करने वाले हैं, आप ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हैं, आप किस लेवल का बिजनेस और किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं, ये आपने डिसाइड करना है। और उसके साथ साथ आपने नेम डिसाइड करना है। इन तमाम चीजों को डिसाइड करने के लिए आपने इंडस्ट्री को अपने मद्देनजर रखना है, आपने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने बिजनेस के इंपैक्ट को, कि सोशल इंपैक्ट क्या है, ये लाजमी देखते हुए आपने नेम, स्लोगन, अपना लोगो, ये सब आपने डिजाइन करना है। और इसी को देखते हुए आपने एंटिटी को भी डिजाइन करना है कि आखिर आप कौन सी टाइप के बिजनेस को लॉन्च करने जा रहे हैं, या कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, वन मैन शो है, या फिर पार्टनरशिप। नंबर 5, ये वो चीज है जिसको अक्सर लोग होम बिजनेस को जब भी लॉन्च करते हैं इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। देखिए, आप घर से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा घर ही आपका ऑफिस है। एक खास स्पेस को आपने स्पेसिफाई कर देना है, मखसूस कर देना है, जो आपका ऑफिस होगा, और वहां पर जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं ऑफिस की, वो इक्विपमेंट्स उसी जगह पर मौजूद होने चाहिए। और बकायदा आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी, अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि किस टाइम पर आपने अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाना है, फिर आपने घर को और ऑफिस को एक अलहदा समझना है। हालांकि वो विद इन द हाउस ही है, लेकिन फिर भी आपने स्पेस चूंकि मखसूस किया हुआ है, उसके इक्विपमेंट सेपरेट कर रखे हैं, उसके वर्किंग आवर सेपरेट कर रखे हैं, तो उसके अंदर आपको काम करने का मजा भी आएगा और आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि जो एम्बियंस है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके वर्किंग मोड। नंबर 6, ये आपकी सोशल ऑब्लिगेशन है कि अपने बिजनेस को लाजमी रजिस्टर करवाएं। देखें, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, एनटीएन है, ये लाजमी लेना चाहिए। देखें, ये टैक्सेशन नंबर आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा भी जो भी परमिट्स रिक्वायर्ड है, अगर आपको प्रोविंशियल कोई परमिट रिक्वायर्ड है, या फिर आपको वफाकी फेडरल की बुनियाद पर कोई अगर आप देखें कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो एसईसीपी से रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। पार्टनरशिप है, या फिर आपका अगर सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से जो भी रिक्वायर्ड परमिट्स है वो लाजमी। अब देखें, अगर फूड इंडस्ट्री के अंदर आप अपने काम करना चाहते हैं घर से, तो
फूड के लिए आपको सेफ्टी के लिहाज से इन तमाम चीजों के परमिट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, ताकि आपको बिजनेस रन करने में कुछ मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और टैक्स अदा करें या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 7, अपने फिनेंशियल सिस्टम को वेल सेटअप करें। देखें, फिनेंशियल सिस्टम लाजमी यूज करें ताकि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकें और अच्छे तरीके से आप देख सकें कि आपको कौन से फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। तो ये सिस्टम आपके पास बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। कोशिश करें कि बिजनेस का सेपरेट अकाउंट हो और उसको सेपरेटली रन करें और अपने फिनेंसेस को जो बिजनेस से आ रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करें, वेल मेंटेन करें, बकायदा उनको रिकॉर्ड करें, बुक कीपिंग करें। बकायदा आपके पास इसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, एक अपना कंप्यूटर बकायदा इसके लिए मखसूस कर दें, स्पेसिफाई कर दें, जो कि जिसके अंदर आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को राइट डाउन करना। नंबर 8, देखें, बिजनेस कोई भी हो, मार्केटिंग नहीं है तो बिजनेस के बारे में कोई जानता नहीं है, और कोई जानता नहीं है तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज भी आपने चेक करनी है। आपने अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी सेट करनी है, ये भी लिख के रख लेनी है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, क्या आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, या आप क्या तरीकेकार रखेंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। इन तमाम चीजों को डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किस किस तरीके से मार्केट, देखें, दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब अखबारों के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देता। सबसे ज्यादा अहम चीज है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपका होल्ड होना चाहिए। आप किस तरीके से अपने बिजनेस को मार्केट करेंगे या कौन कौन से इन्फ्लुएंसर से हेल्प लेंगे, ये सारी चीजें आपने लाजमी करनी है ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मार्केट किए करें। देखिए, एक वेल रेप्यूटेड बिजनेस जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट किया हुआ होता है। देखिए, बिजनेस अच्छा तभी बनता है जब लोगों को उसका इल्म। नंबर 9, देखिए, अपने आप को अपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ अटैच्ड रखें, अपने आप को अपडेट रखें। जो जो न्यू चीजें आपके बिजनेस के साथ, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। अपने आप को आपने अपडेट रखना है। प्रॉपर मेंटोरशिप हासिल करें, बुक्स रीड करें, या फिर यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब तो एक यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी अपडेट मिल रही है, जो न्यू नॉलेज मिल रही है, वो लाजमी हासिल करें और न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट अपने बिजनेस के अंदर करें। देखें, ये सारी चीजें करने से आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। बस ये है कि सीखने का मौका कभी आपने छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस लर्निंग करना। नंबर 10, देखिए, प्रोफेशनल नेटवर्क्स बनाए। जितनी ज्यादा आपके रिलेशनशिप्स होंगे, देखिए, पीआर से ही आपका बिजनेस इंक्रीज होगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें, न्यू चीजों को अडॉप्ट करें, अपने अंदर अडॉप्टेबिलिटी डालें। देखें, ये लाजमी है, वो चाहे जिंदगी हो, करियर हो, या कोई भी चीज हो। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है न्यू चीजों के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए, तो आप कुचले जाएंगे, आप आगे नहीं निकल पाएंगे। अगर दुनिया के साथ चलेंगे तो ही साथ चलते रहेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 10 पॉइंट्स हैं। अगर आप अपने घर से कोई भी बिजनेस लॉन्च करते हैं तो आपको इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये असल में क्वेश्चंस में है। अगर आपने इन 10 स्टेप्स के अंदर अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली ढाल लिया तो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा कामयाब बिजनेस होगा और आप हाई प्रॉफिट जनरेट करेंगे, क्योंकि घर से बिजनेस लॉन्च करना इस वक्त के दौर में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है और आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी मिलती है और आप फ्लेक्सिबली उसको मैनेज भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, शायद किसी का भला हो जाए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।